कैसे टोनी स्टार्क ही एवेंजर्स डूम्सडे की चाबी है, कैसे वो एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन के बीच आग लगाएगा, इनका बैटल कराएगा, और कैसे एंड गेम और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसी मूवीज में ही डूम्सडे के बीज ऑलरेडी बो दिए गए थे। सब कुछ रिवील हो गया है आज। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। ओके, तो मेरी थ्योरी जिसके अकॉर्डिंग अर्थ 616 का टोनी स्टार्क ही एक्चुअल में विक्टर वॉन डूम था, इसीलिए स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी वॉर में सारे के सारे फ्यूचर्स देखकर ये जान लिया था कि अगर इसका सैक्रिफाइस नहीं कराया तो आगे चलकर यही डॉक्टर डूम बन जाएगा और दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। इस थ्योरी को तुम लोगों ने काफी पसंद किया, बहुत प्यार दिया एंड कई लोगों ने इसे क्रिटिसाइज भी किया, उनका भी वेलकम है। कई लोगों के मन में डाउट्स थे जिन्हें मैंने क्लियर भी किया, बट आज उन सारी चीजों पर बात नहीं होगी। सबसे पहले तो वो लोग जिन्हें ये लगता है कि यार टोनी स्टार्क मार्वल का बिगेस्ट हीरो था, वो कभी विक्टर वॉन डूम बन ही नहीं सकता, उन्हें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का सीन याद दिला दूं जिसमें इल्यूमिनाटी की अर्थ 838 में सारे हीरोज के बीच सबसे ज्यादा काबिल उस यूनिवर्स का स्ट्रेंज था, जैसे अपने 616 में सबसे काबिल टोनी था, लेकिन स्टिल 838 यूनिवर्स के लिए सबसे बड़ा जो खतरा था वो भी स्ट्रेंज ही था। यानी था तो वो भी एक हीरो ही ना, फिर कैसे वो पूरे के पूरे एक यूनिवर्स के लिए खतरा बन गया? तो एग्जैक्टली इसी तरह से टोनी भी 616 के हिसाब से सबसे बड़ा हीरो था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे चलकर सबसे बड़ा खतरा नहीं बन सकता था। और 838 का स्ट्रेंज अपने यूनिवर्स के लिए खतरा बना, इसीलिए वहां के हीरोज एके इल्यूमिनाटी ने उसे खत्म किया एंड ही क्वाइटली एक्सेप्टेड हिज डेस्टिनी। तो मेरा पॉइंट यही है कि अगर 838 में ऐसा हो सकता है तो डेफिनेटली अर्थ 616 में भी ऐसा हो सकता है, जहां पर टोनी आगे चलकर विक्टर वॉन डूम का मैंटल ले सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला 616 में, क्योंकि स्ट्रेंज ने एंड गेम उसका सैक्रिफाइस करा दिया। लेकिन वो टोनी जिसने आयरन मैन 1 से लेकर एंड गेम तक मार्वल को कैरी किया एंड उसके जाते ही हमें उसकी कमी का असर मार्वल की मूवीज में दिखने लगा, एक के बाद एक मूवीज एंड शोज फ्लॉप होने लगे। सो मार्वल का आरडीजे को ही वापस लाना एज डूम ये कोई इत्तेफाक नहीं है या फिर ये डेस्परेशन भी नहीं है। एंड सेकंड पॉइंट उनके लिए जो लोग ये सोचते हैं कि विक्टर वॉन डूम का टोनी स्टार्क या उसके किसी वेरिएंट से कोई कनेक्शन नहीं होने वाला है, वो लातवेरिया से होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भाई अगेन सब जानते हैं कि वो कहां से है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, सारे फैंस ने कॉमिक्स पढ़ ली है एंड जो नहीं भी पढ़ते हैं वो फैंटास्टिक फोर की 3 क्लासिक मूवीज ऑलरेडी देख चुके हैं। तो लातवेरिया वाला और प्योर विक्टर वॉन डूम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी पहले ही सबको पता है और ऑलरेडी कई बार ट्राई आउट भी किया जा चुका है एंड इससे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिले। और यार तुम सब लोग खुद ही बोलते हो कि मार्वल हमेशा कुछ ऐसा करता है जिसकी फैंस उम्मीद ना कर रहे हों। तो जब सब सोच रहे हैं आज के पॉइंट पर कि आरडीजे का डूम एक अलग वेरिएंट होगा, वो प्योर विक्टर वॉन डूम होगा, उसका टोनी स्टार्क से कोई लेना देना होगा ही नहीं, पूरी दुनिया तो यही सोच रही है, तो क्या ये बताओ मार्वल फिर एग्जैक्टली यही सेम चीज, यही स्टोरी तुम्हें दिखाकर तुम्हें बोर करेगा, डिसअपॉइंट करेगा? नहीं ना, तुम्हें वही दिखाएगा मार्वल जिसकी तुम्हें उम्मीद ना हो। एंड यहीं पर आता है वो आइडिया जिसने केविन फाइगी से लेकर रूसो ब्रदर्स सभी को एक्टिवेट कर दिया था। पहले आरडीजे खुद मार्वल में वापस आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर एक दिन जब ये आइडिया निकलकर सामने आया तो आरडीजे से लेकर इवन रूसो ब्रदर्स तक वापस आने को मान गए। तो जाहिर है पिछली किसी एमसीयू मूवी में मार्वल को कोई ऐसा आइडिया, ऐसा पॉइंट मिला होगा जिसकी मदद से वो आगे आरडीजे को वापस ला सके और उसकी कहानी को टोनी स्टार्क की कहानी से कनेक्ट कर सके। और वैसे भी अगर तुम सोचो तो यार विक्टर वॉन डूम की स्टोरी अगर मार्वल को लातवेरिया के एस्पेक्ट से ही दिखानी होती तो वो उसे फैंटास्टिक फोर में ही इंट्रोड्यूस कर देता। फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर में हमें लातवेरिया या डूम का कहीं कोई जिक्र तो मिलता, तब जाकर ये मान लिया जाता कि चलो हाँ भाई आरडीजे इंडिपेंडेंट है, वो प्योर विक्टर वॉन डूम प्ले करने जा रहे हैं। बट ऐसा नहीं हो रहा है। फैंटास्टिक फोर में डूम का नामो निशान नहीं है, सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन में उसे आना है। तो लातवेरिया के एस्पेक्ट से मार्वल आरडीजे के डूम को दिखाना चाहेगा भी तो किस मूवी में दिखाएगा? डूम्सडे में तो दिखा नहीं देगा, क्योंकि डूम की बैक स्टोरी कोई छोटी सी तो है नहीं जो 10 मिनट में खत्म हो जाए। तो आई थिंक अब तुम्हारे मन का ये वहम मिट गया होगा कि आरडीजे प्योर विक्टर वॉन डूम नए सिरे से प्ले करेंगे और इसका पास्ट एमसीयू मूवीज और टोनी से कोई कनेक्शन होगा ही नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। तो थ्योरी तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, टोनी एके डूम इज द की टू डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स। लेकिन एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन वाला जो सिनेरियो है ये कैसे और क्यों होने जा रहा है? क्योंकि चलो मान लिया एक्समैन में वुल्वरीन एवेंजर्स से नफरत करता है, Fuck the Avengers. डेडपूल की हैप्पी वैसे भी एक बार बेइज्जती कर चुका है, No, please. No. Okay. लेकिन एक्समैन की जो टीम है वो बहुत बड़ी है, उसमें प्रोफेसर एक्स जैसे मैच्योर हीरोज भी हैं और
प्रोफेसर एक्स के रहते आई डोंट थिंक कि एवेंजर्स और एक्समैन के बीच कभी वॉर हो भी सकती है, क्योंकि जब वॉर होने वाली होगी तो चार्ल्स जेवियर एक्समैन को समझाकर उन्हें शांत कर देंगे और एवेंजर्स हमारे वैसे भी काफी समझदार हैं। तो यहाँ पर ये जो वॉर होगा एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन वाला, इसे कराने के पीछे 200% डूम का ही हाथ होने वाला है। डूम एवेंजर्स और एक्समैन के बीच आग लगाने का काम करेगा एंड ऐसा वो 3 स्टेजेस में कर सकता है, जिसमें से पहली है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, लाइक अपनी टेक और मैजिक के इल्यूजन से वो एवेंजर्स पर एक्समैन के नाम से अटैक करवा सकता है, या फिर वाइस वर्सा, कुछ वैसे ही जैसे मिस्टीरियो ने अपने इल्यूजन से पूरे शहर का काट दिया था और साथ में अपने P2 का भी। सेकंड, मिस इन्फॉर्मेशन का यूज करके, लाइक एक्समैन एवेंजर्स पर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं, ऐसी कोई मिस इन्फॉर्मेशन वो लीक कर सकता है जिससे एक साइड के हीरोज ट्रिगर हो जाएं और पहले ही दूसरी वाली टीम पर हमला कर दें। बट फाइनल जो थर्ड वे है, ये कोई मे बी वाला केस नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड की तरह ये 100% होगा ही होगा। ये है इमोशनल मैनिपुलेशन। डूम ये पक्का जानता होगा कि हमारे 616 के हीरोज के टोनी के साथ कैसे पास्ट रिलेशंस रहे हैं, और ना सिर्फ रिलेशंस बल्कि टोनी की मौत और उसके किए हुए कुछ काम हमारे हीरोज के मन में आज भी ट्रॉमा बनकर जिंदा हैं। एग्जाम्पल के लिए बकी बार्न्स, जिसने टोनी के पेरेंट्स को हाइड्रा की प्रोग्रामिंग के अंडर में मारा था, उस चीज का ट्रॉमा उसे सिविल वॉर में भी था और आज एंड आगे डूम्सडे में भी होगा। ऐसे में टोनी के फेस को डूम के आर्मर में देखकर ये तय है कि बकी, सैम, ब्रूस जैसे हीरोज बहुत ज्यादा इमोशनली ट्रिगर होने वाले हैं, और डूम जैसा बंदा जो मैनिपुलेशन और ब्रेन वॉशिंग का मास्टर है, उसे फिर एवेंजर्स को भड़काने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो हल्क के गुस्से से लेकर बकी के गिल्ट तक इन सबको ट्रिगर करेगा, और इतना ज्यादा ट्रिगर करेगा कि आखिर में इन सब का ब्रेकडाउन होगा और एवेंजर्स एंड एक्समैन के बीच बैटल हो ही जाएगा। एवेंजर्स भी डूम की बात पर बहुत आसानी से भरोसा कर लेंगे, क्योंकि पहले वाले ओजी एवेंजर्स होते तो वो डूम की बात ना मानते, क्योंकि वो अपने आप में ही इतने पावरफुल एंड केपेबल थे। बट आज की टीम को अगर तुम देखोगे तो ये सैम और उसका चंपू फैल्कन, रेड गार्डियन, जॉन वॉकर, घोस्ट, इन जैसों को निपटाने के लिए तो भाई एक्समैन की टीम को आने की भी जरूरत नहीं है। इनके लिए सिर्फ प्रोफेसर एक्स या फिर मैग्नीटो में से कोई एक ही मोर देन इनफ है। ऐसे में डूम इन न्यू एवेंजर्स को मैनिपुलेट करने के बाद उनसे ये कह सकता है कि वो एक्समैन के अगेंस्ट बैटल में उनका साथ देगा। इवन गाइज वो इस हद तक भी जा सकता है कि खुद को वो नए एवेंजर्स के सामने एज टोनी स्टार्क दिखाए, किसी अल्टरनेट यूनिवर्स का टोनी स्टार्क दिखाए खुद को। और फाइनली जब एवेंजर्स एंड एक्समैन का बैटल होगा, उतनी देर में वो अपने प्लान्स पर काम करेगा, और इधर बैटल से एक्समैन और एवेंजर्स दोनों टीम्स जब एक दूसरे का काफी ज्यादा नुकसान ऑलरेडी कर चुकी होंगी, ये मौका परफेक्ट होगा डूम के स्ट्राइक करने के लिए, एंड ही विल। और उसकी फाइनल स्ट्राइक में 3-4 हीरोज तो भाई कंफर्म मारे जाएंगे। जैसे कि मैंने तुम्हें पिछली एक वीडियो में अपडेट दी थी कि एंथोनी मैकी ने कहा था कि डूम्सडे में एवरीवन इज एक्सपेंडेबल, कोई भी मारा जा सकता है, और डूम्सडे मूवी इन्फिनिटी वॉर से भी एक बहुत ही बड़े क्लिफ हैंगर पर खत्म होगी, और मरने वालों की लिस्ट में किसी का भी नाम हो सकता है, थॉर से लेकर लोकी, या फिर इवन हमारे प्रोफेसर एक्स, या फिर मैग्नीटो भी। कॉमिक्स में भी डूम ने कई बार अपने आप को दुनिया का सेवियर बनाने के लिए वॉर का यूज किया है, और खुद कैंग ने भी क्वांटमेनिया में बोला था कि दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल व्हाट्स कमिंग, यानी अब जो आने वाला है उसे संभालने के लिए हमारे हीरोज काफी नहीं है, और ये सच भी है। आई थिंक यहाँ पर मार्वल इस डायलॉग का यूज डूम को फोरशैडो करने के लिए कर सकता है। तो पूरे वीडियो को अगर शॉर्ट में समराइज करूं तो आरडीजे का डूम सेपरेट विक्टर वॉन डूम कतई नहीं होने वाला, वो टोनी स्टार्क से ही किसी ना किसी तरह से इंटरकनेक्टेड होगा। सेकंड, मूवी में कैंग को मल्टीपल टाइम्स मेंशन किया जाएगा, तो ऑब्वियसली हमें ये बताया जाएगा कि वो खतरा जिसकी बात ही हू रिमेन्स, कैंग और काउंसिल ऑफ कैंग्स कर रहे थे, वो डूम ही था। एंड थर्ड, डूम इज द की टू द वॉर बिटवीन एवेंजर्स एंड एक्समैन। तो तुम टीम एवेंजर्स में हो या फिर टीम एक्समैन में हो, कमेंट करके अभी बताओ। कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो, एंड वीडियो को अपने सोशल्स पर फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कर देना, सिर्फ उन्हें जो तुम्हारी तरह मार्वल के नशेड़ी हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ड्रॉप अ लाइक, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।